अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हो गया। अभी हो गया। आज मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ कंटिन्यू। और मेरे जो पिछले 2-4 व्लॉग रहे हैं उस पर मुझे ढेर सारे कमेंट आए हैं मेरी ड्रेसिंग को लेकर, मेरी लैंग्वेज को लेकर के मेरा बोलने का स्टाइल कैसा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा हर बात मैं आपके साथ करती हूँ, तो ये वाली बात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कभी। और ये अब नहीं है, मतलब बहुत टाइम से ये शुरू से आते हैं, कभी थोड़े कभी ज़्यादा, कभी थोड़े कभी ज़्यादा। और इस टॉपिक पे मैंने बात नहीं की, तो आज सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर ही लूँ। करते हैं सबसे पहले हम एज पे। मेरी एज को लेकर बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं, मेरी एज को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। ये अभी तक बच्ची बनती है, अभी तक वही उम्र में जी रही है, अभी इसकी उम्र देखो, मतलब बूढ़ी हो चुकी है, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें इस मेरी एज से रिलेटेड। तो क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि मेरी कम एज में शादी हुई थी, तो अगर मेरी कम एज में शादी हुई थी और अगर मैं अब हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, कोई अच्छी सी ड्रेसिंग कर लेती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती हूँ, तो उस पर कहते हैं अभी ये बच्ची बनती है। तो मेरी जब शादी हुई थी, ठीक है वो कम एज में हुई थी, लेकिन हमारे पास वो सारी उस टाइम पर वो सहूलतें नहीं थी। मेरे हस्बैंड को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी कि वो मेरे साथ कहीं घूमने फिरने निकल सकें, और हमारे पास वो सहूलतें नहीं थी। मेरी जैसी एज थी, उस एज के लिहाज से मेरा भी दिल करता था बनने संवरने का, घूमने फिरने का, लेकिन वो सारा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैं उस टाइम पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना था ना, किसी से कर्ज लेकर नहीं खाते थे, जितना भी था ना थोड़ा भले था, जैसे भी घर के हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे ही अपना थोड़ा बहुत जैसे कैसे करके गुजारा कर रहे थे। एक एक वो वाली हमारी एक हैप्पी लाइफ थी। आज की निस्बत अगर मैं देखूं, 2 शादियों के बाद सुकून खराब हो जाता है। तब एक शादी थी, तब वो 10,000 भी कमा कर लाते थे, तो हम उसमें गुजारा करके बैठ के मिलजुल के खा पी के सो जाते थे। एक वो टाइम था। अब मेरे पास, अगर मैंने वो मेहनत की है, मेहनत करने के बाद अगर मैंने वीडियोस बनाई हैं, मतलब मैंने बहुत कुछ सहा है, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त की है, वो जैसे कैसे अल्लाह ने मेरा साथ दिया वो सब आपके सामने है। उसके बाद अगर मुझे, मेरा क्या इतना हक नहीं बनता कि मैं उसके बाद कोई अच्छी सी ड्रेसिंग करूं, हंसूं, मुस्कुराऊं, बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं अपने हस्बैंड के साथ। तो वो सारी चीज़ों पे भी मुझे बोलते हैं कैसे ये इतरा इतरा के बात करती है, कैसे बालों को ऐसे करती है, कैसे ये अभी भी बच्ची बन के। देखो, बचपना तो मेरे अंदर आज भी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बचपना ना, मेरी दुआ है कि कभी ख़त्म ना हो। वो इस वजह से क्योंकि जब आपका जब जब तक आपके अंदर बचपना है ना, आप बहुत सारे दर्द भुला देते हो, अपने बहुत सारे गम भुला देते हो अपने अपने आप के अंदर। आप जब बच्चा एक जगाते हो ना, तो आप इस चीज़ में लग जाते हो अपने आप को मुस्कुराने के लिए, इस चीज़ में वो अच्छा होता है। और जब आपके अंदर आपका दिल मर गया, आपके अंदर वो एक जो बचपना होता है वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर आगे क्या लाइफ जियोगे। मतलब एक मुर्दा दिल जैसे एक होता है ना, बन के बंदा बैठ जाता है। तो वो मुझे नहीं करना, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं हंसती मुस्कुराती अपनी जैसी ड्रेसिंग करती रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ एक वो पल इंजॉय करती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं कितने टाइम के लिए है, आगे लाइफ का तो 1 सेकंड का, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। मैं आज अपने हस्बैंड के साथ निकली हूँ, और अपने अब्बू को लेकर निकली हूँ, अपनी अम्मी को लेकर निकली हूँ, इन सब को लेकर अगर मैं निकली हुई थी मिनी ट्रिप पे, जिसपे मेरी ड्रेसिंग पे बहुत सारे वो किए कि ड्रेसिंग ये फलां फलां। तो खैर, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, सब मैं उनके लिए नहीं बोल रही, उन सब के लिए बोल रही हूँ। जो मुझे समझाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बार बार मुझे उस चीज़ पे ये करना, ये इतरा इतरा के बात करती है, बालों को कभी ऐसे करती है, ऐसे करती है, दुपट्टा ऐसे नहीं रखती, छोटी बच्ची बनती है, ये सारी चीज़ें ना उनके लिए हैं। मैं उनको अभी भी क्लियर बोल रही हूँ, देखो मेरी ड्रेसिंग शुरू से डे 1 से ऐसी ही थी, मैं पहले भी ऐसी थी। देखो, अगर आप मेरे बहुत पुरानी वीडियोस जाकर निकाल कर देखोगे ना, मुझे अगर हाइड करनी होती, छुपाना होता अपने आप को कि नहीं 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 मैं ऐसी नहीं थी, मैं वो हाइड करके अपनी व्लॉगिंग की तरफ आती। मेरे चैनल को तकरीबन 4 से 5 साल, हाँ 5 साल तकरीबन हो रहे हैं जब मैंने मेकअप की वीडियोज़ शुरू की थी। तो मैंने मेकअप की वीडियोज़ जब शुरू की थी, व्लॉगिंग तो मैंने फिर, अभी मुझे कोई 3 साल हुए हैं, 3 साल शायद ख़त्म हो गया, अब चौथा साल है। लेकिन चैनल मेरा उससे भी पहले का, तब मैं मेकअप की वीडियोस डाला करती थी। अगर मुझे व्लॉगिंग की दुनिया में आना था, तो पीछे का सब कुछ मैं प्राइवेट करके आती, रिमूव करके आती, सारा कुछ हटा कर आती, कि मुझे अपना ये वाला लाइफस्टाइल नहीं दिखाना कि हाँ मेरी ऐसी ड्रेसिंग थी। अब उस ड्रेसिंग पे भी बात करते हैं कि किस तरह की थी। अब कुछ लोगों को ये ना हो कि पता नहीं क्या था, तो उस पर भी बात करते हैं। तो देखो, मैं जैसी थी ना, मैं आज भी वैसी हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड की जब शादी हुई, आपको पता है कि जब एक कोई भी इंसान है, औरत की बात नहीं कर रही,
कोई भी इंसान है, जब उसको खुशी मिलती है ना वो और निखर जाता है, और जब उसको गम मिलता है ना तब वो और मुरझा जाता है। और जब तक मैं खुश थी, मैं वही कह रही हूँ कि मेरा हस्बैंड 10,000 भी कमा कर लाता था ना, हम वो खा पी के सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह करके सो जाते थे। भले अच्छा पहनने के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए वो सहूलतें नहीं थी, लेकिन एक टेंशन वाली लाइफ नहीं थी, बेसुकूनी नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी कि हाँ मेरे हस्बैंड को दूसरी वाइफ के पास जाना है, हमें अकेला रहना, वो सारी चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी। कि हाँ हम एक अलग से एक छोटी सी हमारी दुनिया थी, उसमें हम जी रहे थे और छोटी मोटी आई मेकअप की वीडियोस बनाए और चले गए। लेकिन उसके बाद जब मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई, मैंने अपने आप को ख़त्म कर दिया था। मतलब वो सब आपके सामने था। ख़त्म करने के बाद एक ये होता है कि अपने आप को बिल्कुल टोटली इग्नोर करना, छोड़ देना। कि मैं, ऐसे होता है ना जब आपके सामने किसी और चीज़ को अहमियत मिल रही हो तो हमें खुद ही खुद ऐसे फील होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, हमें पसंद नहीं करते, हम बेकार हैं, हम इस दुनिया में आए ही क्यों थे, हम खूबसूरत नहीं है, मतलब बहुत कुछ ऐसे लगना शुरू हो जाता है। और अंदर से इंसान ख़त्म होते होते ना वो मुरझा जाता है। तो वही चीज़ है कि हम उस टाइम पर, मैं ऐसे बिल्कुल मुरझा गई थी, और ना कपड़े अच्छे पहनने का दिल करता था, ना ड्रेसिंग अच्छी, मतलब बिल्कुल टोटली मैसी हो गई थी। जिसकी वजह से मुझे ये सब बोला जाता है कि ये देखो कि ये बहुत सती सवित्री बनती फिरती है, इसके पहले के कपड़े देखो, अब के देखो। तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। वो इस वजह से था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने ही दुख में थी, अपने ही हस्बैंड के इस शादी के उसमें दुख में। फिर उसके बाद और सारी चीज़ें आई, मतलब मैंने बड़ी अपनी लाइफ में एक वो चीज़ें देखी हैं। अच्छा, उसके बाद अगर अब मतलब अल्लाह ने मुझे वो सारी सहूलतें दी हैं और मैंने वो काम किए, मेरे पास अगर वो चीज़ें हैं और मैं उन चीज़ों को छुपा के रख कर आपके सामने अपने आप को मतलब इस तरीके से पेश करूं कि मतलब मैं खुश नहीं हूं, मुझे खुशी से ये ट्रिप नहीं एंजॉय करना, ये सब नहीं करना, तो वो सब अच्छा लगेगा। मतलब मैं जो हूं मैं वही ही दिखूंगी। अगर मैं कमा रही हूँ, मेरा दिल करता है अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने का और इस तरीके की ड्रेसिंग करने का जिसमें मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं जैसी भी ड्रेसिंग करूँ, मेरे हस्बैंड मुझसे वो नहीं करते। मतलब मेरे हस्बैंड की शुरू से आदत है, वो मुझे कभी भी उन्होंने इस चीज़ पर नहीं टोका। ठीक है, उन्होंने दूसरी शादी की, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को साइड पे रख के अगर मैं ड्रेसिंग की बात करूँ, आप मेरे पुरानी वीडियोस देखें मेकअप वाली, मैं वहाँ पर सैलून में भी जब जॉब करती थी, मैं एक मेकअप की वीडियोस बनाया करती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर कभी भी, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर कभी भी इस चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि उनको पता था शुरू से इसकी जैसे एज कम है, ये बच्ची है। उन्होंने मुझे इस तरीके से कभी भी मेरे ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई थी। और आपने देखा था कि उन्होंने मुझे सैलून में जैसे इजाज़त दी, कोई भी नहीं जाता था बाहर काम करने के लिए, मैं सैलून में जाती थी, काम करती थी। और वहाँ पर आपको पता है कि आप कोई शलवार कमीज में तो जाते नहीं हो, वहाँ पर भी पैंट शर्ट ही होती है, जैसे वहाँ का यूनिफॉर्म होता है। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ घूम रही हूँ, जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे उनके साथ अब जाकर अब ऐसा फील होता है कि हाँ, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो हमें ये सारा कुछ मिला ही नहीं था कि हम अपने हस्बैंड के साथ घूम फिर सकें, अच्छे कपड़े पहन के अपने बाल ऐसे खुले छोड़ सकें। मतलब एक हर लड़की का ख्वाब होता है, हर लड़की ये चाहती है कि हाँ मैं अच्छी सी ड्रेसिंग करके अपने बाल खुले छोड़ूं, घूमूं फिरूं अपने हस्बैंड के साथ। तो वो एक चीज़ नहीं, उस टाइम पर वो टाइम नहीं मिला। अब मिला है, अगर मैं उसको एंजॉय करती हूँ तो उसमें कहती हैं इतरा के बात करती है, बालों को ऐसे करती है। तो बालों को ऐसे करने से क्या होता है, मेरा एक स्टाइल है। मतलब मैंने शुरू से अपने बालों को एक साइड पर ऐसे रखा है, ये वाली साइड मेरी पीछे रहती है, ये साइड आगे रहती है। और मुझे नहीं लगता कि जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे दिल से D1 से सब्सक्राइबर हैं, वो कभी भी मुझे ये वाली बातें बोलेंगे। मुझे पता है कि ये मेरे अपने नहीं हैं जो मुझे ये बोल रहे हैं, बालों को ऐसे करती है, बच्ची बनती है, इतरा के बात करती है, ये क्या बालों को बार बार घुमाना। मैं ये वाले कमेंट पे बड़ी मैं हैरान हूँ कि बालों को बार बार ऐसे ऐसे क्या करती है। बड़ी अजीब सी, मतलब इनकी बेतुकी बातें थी कि बालों को ऐसे क्या करती है। तो मतलब क्या हो, आप इंसान नहीं हो? इंसान ऐसे नहीं करते, कौन जानवर करते हैं अपने बालों को ऐसे? तो खैर, मेरा एक वो होता है, एक स्टाइल होता है, मैं उसको इस तरीके से करती हूँ और मैं बनाती रहती हूँ कि मेरा एक लुक जो है ना अच्छा से एक साइड दिखनी चाहिए। तो वो है, और उस चीज़ को मैं करती हूँ तो कहती हैं कि ना बच्ची बनती है। मैं तो कहती हूँ बचपना सबके अंदर होता है, कोई दबा के रखता है या ये फील करता है लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे तो पूरी लाइफ हमने यही सोचा कि लोग क्या कहेंगे।
और जिसके अंदर जो बचपना है उसको मैं कहती हूँ बरकरार रखना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। बहुत सारे गम, बहुत सारे दर्द, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आप ख़त्म कर सकते हो। अपने आप को एंजॉय कराओ, अपने आप को स्पेशल फील कराओ। जो टाइम, जो वक्त आपको 1 मिनट का मिल रहा है, 2 मिनट का मिल रहा है ना, उस टाइम को, उस वक्त के लिए जी लो। ये कपड़ों का मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ कपड़े इस तरीके के मैंने बहुत ज़्यादा टाइट पहन ली और मैं बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रही हूँ। इतना मुझे भी मेरी लिमिट्स का पता है कि मैं अपनी लिमिट्स में रहकर अपनी ड्रेसिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब, बहुत टाइट और अपनी बॉडी का एक एक पार्ट हम दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो जो पल मुझे मिल रहा होता है वो पल मुझे अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ जीना होता है। एक प्यारी सी मेमोरी बनानी होती है। मुझे नहीं पता ये वक्त कितने टाइम के लिए है, कितने टाइम के लिए नहीं है, मुझे उस वक्त को, उस पल को जीना है। बाकी जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सच में मेरे दिल से करीब है, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, उन सबको प्यार देती हूँ और मैं उनके लिए अपना जितना भी मेरा अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं उन सबके लिए काम करूँगी और करती रहूँगी। बाकी ये है कि खुदा के लिए खुद भी जियो और बाकी सबको भी अपने हाल पर छोड़ दो। सबका हिसाब किताब अल्लाह ने लेना है। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है, जिसका शौहर राजी है, कि उसको पता है कि उसकी बीवी ठीक है, उसकी बीवी उसके लिए रेडी हो रही है, उसकी बीवी उसके लिए तैयार हो रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं वही करती हूँ। अगर मेरे शौहर को ये चीज़ें पसंद ना होती, उनको ये सब अच्छा ना लगता, तो मैं कभी भी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने आप को ऐसे एंजॉय नहीं करा रही होती। मुझे पता है कि वो मुझे इस चीज़ पर नहीं टोकते, उनको अच्छा लगता है। वो मुझे बोलते हैं कि हाँ तुम जब रेडी होती हो तो मुझे अच्छी लगती हो, तो मुझे और अच्छा लगता है। बस यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ पर बहुत सारे ना मुझे कमेंट, मैसेज और सवाल भी इस चीज़ पे बहुत सारा उठता है कि ये बहुत अपने आप को बोलती है मैं गरीब थी और बहुत ज़्यादा ये सिंपैथी गेन करती है। और इसकी अगर पुरानी वीडियोस जाकर देखो तो इतनी महंगी महंगी इसने ड्रेसिंग की हुई है। इसका लाइफस्टाइल देखो, हालांकि उसमें कोई लाइफस्टाइल नहीं है। उसमें मैं अभी उस पर भी एक डिटेल में बात करने जा रही हूँ कि मेरे पास एक कमरा था जिस पे मैंने पीछे एक पर्दा लगाया हुआ था, ताकि मेरा कैमरा थोड़ा सा इधर और इधर भी ना हो, कि इसका बैकग्राउंड हम देख सकें कि कैसे घर में रहती है। जब मैंने YouTube की दुनिया में एक शुरुआत की थी, एक पहला कदम रखा था ना, मैंने YouTube पे वीडियोस देखना शुरू की थी कि मेकअप की वीडियोस कैसे बनती है। मुझे व्लॉग का तो पता ही नहीं था कि व्लॉगिंग होती है। तब मैंने बहुत सारी जब मेकअप की वीडियोस देखी, आप अभी भी कोई भी मेकअप की वीडियोस देखोगे वो सब प्रोफेशनल वीडियोस होती है। मतलब ऐसे नहीं होता कि पीछे सब कुछ बिखरा पड़ा है और एक चेयर रखी और वहाँ पर मेकअप किया जा रहा है। एक बाकायदा एक स्टूडियो होता है, वहाँ पर मेकअप की वीडियोस बन रही होती हैं। अब वो रात दिन मैंने इतना देख के मुझे लगा कि मेरे पास तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, इतना अच्छा स्टूडियो, लाइट्स, ये सारा कुछ नहीं है। और फिर उस तरीके की ड्रेसिंग नहीं है, उस तरीके के कपड़े भी नहीं है, तो मैं कैसे इस तरीके की वीडियो बनाऊंगी। तो आज ना मैं एक ये वाली बात भी आज क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि शायद मैंने ये वाली बात पहले नहीं बताई थी। तो देखो, जब मैंने अपना YouTube का चैनल शुरू किया था तो मैंने सबको देखा था। मेरे पास ना ही अच्छा मोबाइल था और ना ही मेरे पास स्टूडियो था। मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ना मैं एक कपड़ा लेकर आई थी, जो मैंने पीछे कील लगाकर खुद ही अपने घर पे, मेरे हस्बैंड काम पे हुआ करते थे, मतलब ये मेरे दिमाग में था कि मैं खुद ही करूँगी और कोई नहीं मेरा साथ देगा। तो मैंने कील लगा लिए थे पीछे कपड़े पर, चारों तरफ से उसको ऐसे टाइट खींच लिया था, ऐसे लगता था, मैंने कहा ऐसे लगे जैसे ना कोई वॉलपेपर पीछे लगा हुआ। तो मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा। फिर मैंने लाइट्स, बहुत सारी बल्ब ले लिए थे कि अब कैमरे का रिजल्ट अच्छा कैसे करूं, तो मैंने लाइट्स ले लिए थे। ये वाली बात भी मैंने पहले बताई थी। एक मैंने चेयर खरीद ली जिस पर बैठ के मुझे वीडियोस शूट करनी थी। अब उसमें ना मैंने अपनी सैलरी से जाकर मेकअप खरीदना थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास जो मेकअप था ना वो इस तरीके का था कि मैं वीडियोस बोल रही हूँ, क्लाइंट का मेकअप कर करके इधर उधर ले जाकर, वो इतना मतलब खूबसूरत और प्यारा नहीं दिखता था जैसे मेकअप की वीडियो शूट कर रहे होते हैं, बिल्कुल क्लियर हर एक चीज़ दिख रही होती है। कुछ थोड़ा थोड़ा जाकर मैंने ब्रशेज़ लिए, वो सारी चीज़ें ली, वो मैंने कुछ नया खरीदा था। फिर ये जिस पे मैंने अभी ये मोबाइल लगाया है, ये मैंने ट्राईपोड जिस दिन जाकर खरीदा था ना, मैं उस दिन वापसी पर ना शॉप से निकलते हुए रो गई थी, क्योंकि ये पड़ी थी तैयबा की फीस पड़ी थी उस टाइम पर। और मैंने जब ये ट्राईपोड लिया था ना तो मेरे हस्बैंड मुझे नहीं लेने दे रहे थे, कह रहे थे मतलब ऐसे कहीं पे भी लगा लो, पता नहीं कौन से काम शुरू कर रही हो, पता नहीं क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। तब मेरे ना बस यही था, मैंने कहा पता नहीं क्या शुरू करने जा रही हूँ, यहाँ से मुझे कुछ हासिल होगा नहीं होगा,
मतलब उस टाइम पर ये 5,000 का मिला था और 5,000 मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी एक अमाउंट थी। वो वक्त ऐसा था और उस टाइम पर, आज से 5 साल पहले 5,000 मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत थी। फीस पूरी कर दूंगी, लेकिन इस टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ये ट्राईपॉड लेना है। तो मैंने ये ट्राईपॉड ख़रीदा था और रोते हुए इस वजह से आई थी कि मतलब ये पैसे भी इसमें लगा दिए, पता नहीं कुछ हासिल होता है नहीं होता है, बस ले तो आई हूँ। तो ये ट्राईपॉड लिया था। ये सारी बात ना भी मेरी गौर से सुनिएगा, जो मुझे कहते हैं ना कि सिंपैथी गेन करती है ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, और पिछले व्लॉग देख लो, अब देख लो। तो उस टाइम पे मैंने ट्राईपॉड लाई थी। अब बात आती है ड्रेसिंग की, कपड़ों की बात आती है कि अब कपड़े कहाँ से हैं। मेकअप ले लिया, कपड़ों की, ज्वेलरी की बात आती है। ज्वेलरी जितनी भी थी ना, वो मैंने बहुत सारी, मतलब जो उस टाइम पर जितनी मेरी जान पहचान वाली थी ना, वहाँ से जाकर ना मैंने उनसे ज्वेलरी उठाई थी। खैर फ़ौरन से तो पहले मैंने ज्वेलरी के साथ व्लॉग शुरू नहीं किया, वीडियोज़ नहीं शुरू की थी। कपड़ों की बात आती है, वहाँ पर एक लंडा बाज़ार लगता था हमारे, ये 2 तलवार वाली जगह पर है, पता नहीं 3 तलवार है, अब मुझे कराची की वो जगह है भी भूल गई हैं। वहाँ पर ना आपको प्यारी प्यारी शर्ट्स जैसे बाहर से आई होती हैं, उस तरह की शर्ट्स जैसे ना बाहर से, वो आपको सेकंड हैंड जो होती हैं, थोड़ा यूज़ में होती हैं, कुछ उसमें नई भी होती हैं, मतलब ऐसी नहीं होती दिखने में ऐसे नई लगती हैं, वो कम प्राइस में आपको मिलती हैं। वो मैं अपने हस्बैंड के साथ जिद करके उनके साथ वहाँ पर गई, मैंने लंडा बाज़ार से कुछ वहाँ से शर्ट्स ली थी। और मैं वो जब शर्ट लेकर आई, मतलब सारे मैंने चुन चुन के इस तरीके से उठा ली कि अलग अलग कलर्स में भी हों, थोड़ा सा मतलब अच्छी भी लगें, एक प्रोफेशनल लुक आना चाहिए हमारी वीडियोस में, और मैं मेकअप इनके साथ शूट करूँगी। वो मेरी जो भी शर्ट्स थी, जो टी शर्ट मैं पहन के बैठती थी, और इतना तकरीबन उस टाइम पर मेरी वीडियोस आती थी मेकअप की, यहाँ पर इतना तक, तो वो मैंने शर्ट्स जो है ना वहाँ से ख़रीदी थी। अब उसके बाद एक मेरी ऑरेंज ड्रेस थी, ठहरो वो पता नहीं अभी दिख रही है या नहीं दिख रही है, 1 मिनट। हाँ, एक देखो मेरा ये वाला मेकअप था, ये वाला, जिसपे मैंने ना ब्राइडल मेकअप अपना किया था और ये सारी ज्वेलरी पहनी थी। ये बहुत हैवी ज्वेलरी और लहंगा भी बहुत हैवी था। इस मेकअप को करते मैंने रात को शुरू किया था बच्चों को सुलाने के बाद, और ये सारा मतलब 4-5 बज गए थे, सुबह के 11-12 बजे जैसे मैं बच्चों से फ्री हुई थी। रात के टाइम पे मैंने वीडियो शूट की थी बगैर एसी के, और फुल गर्मियों में मैंने बनाया था, और मैंने मतलब हालत बुरी हो गई थी। तो ये पीछे बैकग्राउंड है, ये पर्पल कलर का। ये वाली जो सारी ड्रेस ज्वेलरी, ये मेरी एक सैलून में लड़की थी जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसका ब्राइडल मेकअप मैंने किया था, और मैंने उसको यही बोला था, मतलब मैं तुम्हारा ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, मुझे वीडियो बनानी है तो तुम मुझे दोगी। उसने कहा हाँ, बस मेरा ब्राइडल मेकअप अच्छे से करना। तो तभी उसने मुझे दिया था, उसकी नई नई शादी हुई थी, तब ये ज्वेलरी भी उसी की थी और ये लहंगा भी उसी का था, तब मैंने वहाँ से उसका ये लिया था। तो मतलब बहुत सारे मेरी ड्रेस, पिछले जितनी भी आप मेरी वीडियोस देख लो, कभी किसकी मैंने उठाई थी, कभी किसकी उठाई थी। और एक ये वाला भी था, एक ये वाला भी था, ये भी मैंने किसी का, मतलब थी मेरी उस टाइम पर जो भी जानने वाली लड़कियां थी। ये सारे ना अभी मैं मेकअप की वीडियोस देख रही हूँ, तो मैं आपको ठहरो दिखाऊं। एक और था, वो कहाँ चला गया, एक मेरा ऑरेंज कलर का था, एक मेरा जो है ना ये वाला था, और इसका मेरा एक व्लॉग भी मेरे ख्याल से इस पे मैंने बनाया था, एक खड़ा हुआ है, ये वाला ऑरेंज ड्रेस था। ये एक पूरी मैक्सी थी जिसके ये देखो यहाँ पर साइड पर सारे स्टोन्स भी हैं, ये सारी मैक्सी थी। मैंने मेरी अम्मी के साथ तो मेरा राब्ता होता था हर टाइम। मेरी अम्मी सऊदीया में थी, काम करती थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में वो काम करती थी। तो जहाँ पर जिन अरबी लोगों के घर पे काम करती थी ना, वो अम्मी को ऐसे अबाए मैक्सियाँ ऐसे बहुत दिया करते थे। तो मेरी अम्मी को जब भी ऐसी कोई प्यारी मैक्सी, कोई अच्छी सी ड्रेस मिलती थी ना, कोई भी सऊदीया से आ रहा होता था पाकिस्तान, तो उसको मेरे हालात का भी पता था कि ये वाली जो ऑरेंज मेरी ड्रेस है ना, ये वहाँ की है, सऊदीया की, ये वहीं की है, उन्हीं की थी। ये देखो यहाँ पर ना ये सारे स्टोन्स भी लगे हुए, ये साइड पर जो है ना ये सारे स्टोन लगे हुए हैं, ये इस साइड पर। तो मतलब ये इतनी महंगी, इतनी एक्सपेंसिव थी। तो ये अम्मी ने भेजी थी सऊदीया से, कोई आ रहा था, जैसे भी कोई आता जाता तो वहाँ से अम्मी भेज देती थी। अक्सर अम्मी वहाँ से मेरे लिए अबाया भी भेजती थी। तो इतना उनको बस होता था कि वहाँ से जैसे कपड़े उनको मिलते थे वो हमारे लिए भेजती थी। और मुझे उस टाइम पर एक एक कपड़े की ज़रूरत थी। मैं कहती थी बस डिफरेंट होना चाहिए, बस डिफरेंट होना चाहिए, मेरा एक प्रोफेशनल वीडियो बनना चाहिए कि हाँ कोई मेकअप आर्टिस्ट है, सिखा रही है, जिसकी ज्वेलरी भी पूरी है, जिसका ड्रेस भी अच्छा है, जिसके बाल भी अच्छे हैं, बैकग्राउंड मतलब एक साफ़ सुथरा माहौल देखना चाहिए। अब अगर मुझे सिंपैथी गेन करनी होती तो क्या मैं उस वक्त से नहीं कर सकती थी, जब मैं एक एक ड्रेस मांगती थी,
एक एक ज्वेलरी मांगती थी। और एक मेरी इसमें ज्वेलरी ऐसी है जहाँ मैंने सुमेरा और फातिमा से उठाई थी, मैंने मायो लुक क्रिएट किया था, उसमें मेरी ना ज्वेलरी जो है वो मैंने सुमेरा फातिमा से ली थी। और एक न्यूली ब्राइड का मैंने शूट किया था, वो भी मैंने सुमेरा फातिमा की एक रेड कलर की ड्रेस थी वो उठाई थी, और ज्वेलरी भी मैं उन्हीं से लेकर आई थी। तो इस तरीके की, मतलब अब जब वो लंडा बाजार जब वहाँ लगता था ना, वो सेकंड हैंड इस तरीके की जो कपड़े चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से मैं शर्ट ले आती थी। और जो फैंसी ड्रेस जैसे शादी माइयों के इस तरीके की, ये मैं किसी ना किसी लड़की से उधार ले आती थी। एक ये मेरे पास ऑरेंज था, और एक मैंने ना ये वाला मेकअप किया था, ठहरो। और हाँ, ये वाली जो साड़ी की बात है, ये वाली साड़ी मेरी खुद की थी। ये वाली साड़ी भी मैंने कैसे ली थी, ये जब से मेरी शादी हुई थी ना मेरे हस्बैंड के साथ, ये मेरी वाहिद पहली ड्रेस थी जो मैंने इतनी महंगी ली थी। और इतनी, मतलब एक मैंने दिल से लिया था ये वाली साड़ी के साथ। आपने मेरा सूट देखा, वीडियो देखी होगी मेरी पहले की मेकअप की वीडियोस। अब क्या था कि गांव में ना एक शादी आ रही थी, मतलब वो मेरी एक दोस्त जैसे एक होता है ना, वो अभी इस दुनिया में भी नहीं है। उसकी शादी को 1 साल हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी शादी थी, उसकी शादी मतलब हम एज थे, हमने बचपन एक साथ गुजारा। उसकी जब शादी थी तो यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, कुछ भी कर लो ना, मुझे ना इसकी शादी पर ना ब्लैक कलर की साड़ी पहननी है। और साड़ी के साथ साथ मैंने कहा यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो भी बना लूँगी और वहाँ पर शादी भी अटेंड कर लूँगी। अब मैंने कहा हर दफ़ा हर किसी के कपड़े मांग मांग के ना वहाँ पर नहीं जाऊँगी, ये वाला जो है ना अपनी दोस्त की शादी पर यहीं से ही पहन के जाऊँगी। फिर क्या किया था मेरे हस्बैंड ने ना, मुझे उस टाइम पर, मतलब जैसे उनको एक सैलरी मिली थी और कुछ मेरे उसमें थे, क्या कहते हैं, कमेटी जैसे डालते हैं, वो डालकर टोटल मेरे पास हुआ था 10,000। 10,000 में मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम गांव जा रहे हैं, तुमने तैयबा के कपड़े भी लेने हैं, मुस्तफ़ा के कपड़े भी लेने हैं, अपने भी लेने हैं, और वहां पर शादी भी अटेंड करनी है। 1 रुपया भी मेरे पास अब नहीं है, मैं आगे नहीं दूंगी, इसी 10,000 में करो सारा कुछ। और मैंने कहा कि मैं 10,000 में कैसे ये सारा कुछ करूंगी। खैर मैं वो 10,000 लेकर ऑटो पकड़ा और मैं निकल पड़ी ना। मेरे ऊपर जुनून सवार था कि ब्लैक साड़ी पहनी है, ब्लैक साड़ी के साथ मुझे एक मेकअप वीडियो भी बनानी है। अब वहां पर गई, ये कपड़ा मतलब मुझे इतना महंगा मिला, मतलब ढूंढ ढूंढ के ब्लैक साड़ी, इसमें एक चमक थी, मोतियों वाला था। ये आज भी मैंने किसी को नहीं दी, रखी हुई है, क्योंकि इसके साथ एक याद है। तो खैर वो 12-13 हज़ार उस टाइम पर वो कपड़े का बोल रहे थे, कम कराते 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 बड़ी मुश्किल से, पता नहीं उस टाइम 9.5-10 हज़ार का जाकर ये हुआ। अब उस टाइम मैंने ले तो लिया, लेकिन दिल ही दिल में इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, रो भी रही हूँ कि सारे पैसे खत्म हो गए, अब रुपया भी नहीं है, एक भी नहीं, अब करूंगी कैसे आगे। तो मतलब ये वो मेरी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बता रही हूँ, इस वजह से कि पहले देखो इतना कपड़ा था इसके पास, ये सारा कुछ। अब सिंपैथी की बातें मैं सारी बता रही हूँ कि वो टाइम ऐसा था कि सिंपैथी अगर बना करनी होती ना, ये अवाम के साथ एक झूठ, और ये खैर वो तो थी भी एक रियलिटी, अगर करनी होती ना रियलिटी पर, तभी मैं डाल सकती थी। देखो ड्रेस के लिए ऐसे रुल रही हूँ, कपड़ों के लिए रुल रही हूँ, कभी किससे मांगती हूँ, कभी किससे, ये सारी चीज़ें ना मैं उसी टाइम रिकॉर्ड साथ साथ करती। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे ना इस तरीके के दिखाना है कि वीडियोस अच्छी बननी चाहिए, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, कहाँ से हूँ, मतलब क्या हमारा घर है, वीडियो अच्छी होनी चाहिए ताकि लोग देखें सीखें मुझे। तो वही मेरी पहले की वीडियोस को आज मेरे साथ कंपेयर अब भी किया जाता है कि वो देखो वहाँ पर, क्योंकि वो मेरा एक स्टार्ट था, वो एक रियलिटी थी जिसको मैंने आज तक अपने चैनल से नहीं हटाया। अगर मुझे सिंपैथी या इस तरीके का भी कोई कार्ड या ये सारी चीज़ें करनी होती ना, खेलना होता, तो वो पहले की वीडियोस फिर मैं हटा देती कि कोई देख ना ले कि ये कपड़े वो कपड़े। उन कपड़ों में ना बहुत सारा कुछ है कि वो मैंने एक एक से किससे कभी मांगे, कभी किससे मांगती थी कि एक वीडियो बन जाए, बस डिफरेंट होना चाहिए, बस शर्ट का कलर डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं पहनूंगी। तो ये सारा कुछ बताने का मतलब है कि मैंने स्टार्ट से जब अपना चैनल किया था ना, शुरू किया था एक प्रोफेशनल वीडियोस से शुरू किया था कि मेरी वीडियोस बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कटिंग ऐसे करके दिखा रही हूँ, मैं ड्रेस ऐसे पहन के बैठी हूँ, ज्वेलरी ऐसे पहन के बैठी हूँ मैचिंग की, ये इसके साथ मैच हो रहा है। मैं 3-4-5 साल से ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ, पहले को देखो आज देखो, पहले देखो आज देखो। अब पहले का सीन समझ में आ गया कि वो सारी चीज़ें क्यों थी मेरे साथ, कैसे थी, कैसे टाइम गुजरा। एक जिंदगी ना एक ख्वाब जैसी है, ख्वाब की तरह पीछे का सारा वक्त एक ख्वाब जैसा लगता है, कैसे गुजर गया, एक ऐसे लगता है ऐसे ऐसे गुजरा है, ख्वाब लगता है ना। और कब ये वाला पल भी आगे ख़त्म हो जाए, कब ये ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाए, तो कोई पता नहीं है। तो वही मैं कहती हूँ कि
पीछे का तो जो गुजर गया ना, हमारी कोई यादें, ना कोई तस्वीरें हस्बैंड के साथ, ना कोई रील्स, ना मेरे बच्चों का, ऐसे होता है ना, वो सारा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे ये यादें अपने साथ ना रखनी है बनाकर। उस तरह से तैयार होती हूँ, उस तरीके से एंजॉय करती हूँ। आप सबको भी इंटरटेन हम करते हैं, अपनी फैमिली को ले जाती हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ, वो सारा कुछ एक काम भी कर रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। और जिसको पसंद नहीं आती मेरी ड्रेसिंग, कपड़े शपड़े पसंद नहीं आते, तो मैं उसको यही समझती हूँ कि वो मेरा जो सब्सक्राइबर नहीं है, वो वही तनकीद करने वाले ही हो सकते हैं। बाकी शुरुआत मेरी ऐसी थी, देखो शुरुआत मेरी ऐसी थी, मुझे शुरुआत में ही ये सब करना दिखाना होता ना, तो मैं शुरुआत में ही दिखाती, शुरुआत के अपने घर के हालात दिखाती। लेकिन मैंने अपने घर को इस तरीके से, शायद मेरा अल्लाह इस चीज़ पे राज़ी हुआ। कहते हैं ना कि अपने घर के हालात दिखा के किसी से मांगो मत, अपनी मेहनत करके कमा कर अपने घर पे लगाओ। अपने घर के बुरे हालात या ये सारी चीज़ें दिखा कर मत मांगो, मेहनत करके कमाओ और वो लगाओ अपने घर पर, उससे अल्लाह खुश होता है। तो मेरे घर के जो उस टाइम हालात थे ना, मैंने वो छुपाए थे, कमाया था, मैंने अपनी मेहनत करके कमाया था, अपनी मेहनत की वीडियोस बनाई थी, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने एक एक घर में दरवाजे खटखटा कर भी उनको अपने नंबर दिए कि आपको प्लीज़ मेकअप कराना हो तो मैं मेकअप करने आऊँगी, घर पे आपको ये सर्विस मिलेगी। मैं बिल्डिंग्स में जाया करती थी, मोहल्ले में जाया करती थी, सबके मतलब वो मुझे इस तरीके से देखते थे, पता नहीं कौन आ गई, क्यों ऐसे दरवाजे खटखटा रही है। कोई अच्छी नज़र से देखता था, कोई नहीं देखता था, उनके दरवाजे खटखटा के नंबर अपना देकर आती थी कि मेरा नंबर प्लीज़ रख लें, जब भी आपको मेकअप कराना हो मैं यहाँ पर आ जाऊँगी मेकअप करने, जब बाल बनवाने हो यहाँ आ जाऊँगी, जब ईद का मौका हो आप मुझे बुला लें, जैसे चांद रात पे। आजकल तो चांद रात आती है, मैं अपने बच्चों को बाहर लेकर निकल जाती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को बाहर लेकर निकल जाती हूँ, घुमाती फिराती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे इंजॉय करें। ये वाला टाइम मैं उनको पहले नहीं दिखा सकी थी। और जब उस टाइम पर पहले के वक्त पर चांद रात होती थी, मैं पूरी पूरी रात अपने बच्चों के साथ नहीं होती थी। मैं पूरी पूरी रात 100 के लिए 200 के लिए आईब्रोज बना रही हूँ, और इतने आईब्रोज बना 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 के यहाँ पर मेरे कट लगे होते थे जब मैं 4-5 बजे वापस आती थी घर पे। तो ये पूरी पूरी रात, चांद रात की मेरी ऐसे मेहनत, किसी के ब्लीच कर रही हूँ, किसी के वैक्स कर रही हूँ, किसी का मेकअप कर रही हूँ, किसी के बालों की कटिंग कर रही हूँ, तो ये थ्रेड कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे होता है धागे चलाना, ये चला चला के ना यहाँ पर सारे ऐसे कट होते थे, इतना दर्द होता था, पानी में हाथ नहीं मार सकती थी, काम नहीं होता था मुश्किल से, लेकिन वो भी करना होता था कुछ ना कुछ बांध के, क्योंकि कोई होता नहीं था। तो इस तरीके से किसी का क्या कर लिया, वो जो पैसे मिलते थे ना, अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करती थी, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती थी, जो था मैं मेहनत करके अपने बच्चों को खिलाती थी। वो भी टाइम था और आज भी टाइम है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और बस मैं यही कहती हूँ कि मैंने ना कभी भी अपना बुरा, अपनी ये सारी घर की चीज़ें दिखा दिखा के, मेरा ये टूटा फूटा है, मेरे घर का ये देखें, कलर देखें, ये ख़राब हो रहा है, घर में सब्ज़ी नहीं है, पैसे नहीं है, ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं दिखाई थी। वो वक्त जैसे गुजरा वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। आपके सामने जब भी मैं आई हूँ, अपनी कोशिश की है कि हर चीज़ें कंप्लीट करके व्लॉग बनाऊँ। इस तरीके से मैंने वीडियोस एक अपने यूट्यूब का आगाज़ किया है, फिर एक शुरुआत की थी। अगर मेरी शुरुआत में खोट होती ना, तो शायद यहाँ तक मैं ना पहुँच पाती। खोट मतलब कि ये दिखाना कि लोगों को मैं अपनी गुर्बत दिखाऊंगी तो शायद लोग मेरे पास पैसा भेजेंगे, शायद लोग मुझे और सपोर्ट करेंगे। वो चीज़ मैंने अपने दिमाग में कभी भी नहीं रखी थी। हाँ, जब मैंने यूट्यूब में व्लॉगिंग शुरू की थी, मेरा वो जो भी जितना घर था मैं उसको साफ़ सुथरा बना के, अच्छा सा बना के वो दिखाती थी, बनाती थी, छोटे मोटे जितने व्लॉग्स बनते थे। उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मैसेज किए थे कि हम आपको पैसे भेजते हैं, हम आपको पैसे भेजते हैं। मतलब एक इस तरीके का नहीं कि कोई मुझे देखना चाह रहा था, आजमाना चाह रहा था, किसी तरह में लालच है या नहीं। वो सच में मेरे सब्सक्राइबर दिल से चाहने वाले थे कि मुझे सच में भेजना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि अल्लाह ने ना मेरे लिए मेरा दरवाज़ा खोला हुआ है, खोल दिए। एक रिस्क का मेरे लिए अल्लाह ने मेरा दरवाज़ा खोला है, वहाँ से आ रहा है मेरे लिए। अब मैं इधर से भी लूँ, उधर से भी लूँ, तो वो मेरा हक नहीं है, वो उनका हक है जो गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, आप उनको भिजवाएं। आपसे नहीं लूँगी, आपसे लूँगी तो हो सकता है अल्लाह नाराज़ हो के ये दरवाज़ा बंद कर दे। तो मेरे लिए जो खुला हुआ है ना, मुझे इसी पे ही चलना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ते किए थे, हम भिजवाना चाहते हैं, हम मुस्तफ़ा के लिए करना चाहते हैं, हम तैयबा के लिए करना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं।
हाँ, तो खैर बहुत सारा वो वक्त था, गुजर गया। आगे के वक्त का पता नहीं है कि आगे भी क्या कुछ देखने को मिल सकता है। बस यही है कि जो जैसा टाइम गुजर रहा है, शुक्र और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ गुजारो, अपनी अच्छी नीयत के साथ गुजारो। बाकी मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही थी, पहले भी ऐसी ही थी, अब भी ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँगी। मेरे अंदर जैसे बचपना है, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से, अल्लाह मेरा बचपना ये मेरे अंदर रहे। ये ख़त्म हो गया ना तो मैंने अपने आप को ख़त्म कर देना है। मैं तो सोच सोच के अपने आप को खा जाऊंगी, सोच सोच के अपने आप को अंदर से मिटा दूंगी। हाय मेरा शौहर मेरा नहीं है, मेरा शौहर वहाँ है, ये सारी चीज़ें ना मैं फिर जी नहीं पाऊंगी। तो जीने के लिए ना, अपने आप को खुश करने के लिए ना, अपने अंदर बचपना एक लाना चाहिए, अपने आप को हैप्पी करना चाहिए, ताकि आप वो वक्त भी गुजार सको और अपनी औलाद को भी एक हैप्पी टाइम दे सको, ताकि वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो बस यही था। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी कल आपको एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आखिर में भी मेरा यही मैसेज है, जो भी मेहनत कर रहे हैं ना, और अपना दिल मत छोटा करें। अपने अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करो, उनसे बातें करो और मेहनत किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। किसी मोड़ पर आकर ये नहीं सोचना अल्लाह बहुत हो गया, थक गया हूँ। अल्लाह जो है ना ज़रूर साथ देगा इंशाल्लाह। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो ज़रूर साथ देता है वो। बाकी जो लाइफ यहाँ पर हमें इस दुनिया में मिली है ना, एक परफेक्ट लाइफ अल्लाह ने हमें यहाँ पर नहीं दी। इस दुनिया में हम परफेक्ट लाइफ जीने नहीं आए। हमने बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है, बहुत सारे मुश्किल दौर, मुश्किल वक्त से गुजर के जाना है। फिर हमारे अल्लाह ने हमें दूसरी दुनिया में जब जाएंगे ना, जब यहाँ से ख़त्म होकर अल्लाह के पास जाएंगे ना, वो हमारी एक रियल एक लाइफ होगी। फिर वो आगे का अल्लाह जानता है क्या होगा। इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बाकी यहाँ पर ना अल्लाह ने परफेक्ट लाइफ जीने के लिए नहीं भेजा, सोने के लिए नहीं भेजा कि सिर्फ सोते रहो, अच्छा खाना खाते रहो, अच्छा पहनते रहो। नहीं, आपको मेहनत करना है, कमाना है, अपने ऊपर फिर लगाना है। हाथों में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।